एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के देहांत के बाद पार्टी में बंटवारे के बाद उपजी स्थिति के बीच उनकी पत्नी रीना पासवान ने अपने बेटे चिराग पासवान की सुरक्षा को लेकर के चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वह अपने को लेकर भी काफी चिंतित है। यही वजह है कि उनके दोस्तों को हमेशा चिराग के साथ ही रहने को कहती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे लिए इतनी बड़ी तकलीफ की बात और क्या होगी कि 44 साल तक परिवार में रहने के बाद भी मुझे अपने पति के साथ क्या संबंध रहा ये भी बताना पड़े। अब रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी को लेकर के चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच छिड़ी जंग में पहली बार रीना पासवान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री और अपने देवर पशुपति पारस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ मंत्री पद पाने के लिए परिवार और पार्टी को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान उन्हें मंत्री बनाना चाहते थे, इसलिए 2019 लोकसभा चुनाव में मुझसे हाजीपुर से चुनाव लड़ने की जिद किया करते थे, लेकिन मुझे राजनीति में नहीं आना था, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया था। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान रीना पासवान, जो कि चिराग पासवान की मां है, उन्होंने कहा कि पशुपति पारस को मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी। इस वजह से उन्होंने बीमार चल रहे स्वर्गीय दिवंगत रामविलास पासवान के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ही उनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान ने कहा कि रामविलास पासवान के जिंदा रहते ही पशुपति पारस उन्हें ब्लैकमेल भी करने लगे थे। रामविलास पासवान अपने भाई के कारण घुट घुट कर जी रहे थे। उन्होंने दावा किया कि जिन्हें पारस भगवान के स्वरूप बताते हैं, कि अस्पताल में भर्ती होने पर एक बार भी उनके परिवार के सदस्य उनको देखने नहीं आए थे। चिराग की मां रीना पासवान ने बताया कि अगर पारस को मंत्री ही बनना था तो वो मुझसे कहते, मैं सब कुछ दे देती, लेकिन अब वो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। रीना पासवान ने यहाँ तक कह दिया कि पारस ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी तक ने उनसे बात करना छोड़ दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि आज वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के सामने आई है क्योंकि उनसे पारस का झूठ अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। यह भी दावा किया है कि नीतीश कुमार के साथ चुनाव नहीं लड़ने का फैसला रामविलास पासवान का ही था।